अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने ऐसी क्या दहशत गर्दी की है कि उन पर दहशत गर्दी का एक पर्चा दर्ज है जिसमें इस्लामाबाद की एक मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उनकी जमानत मंसूख कर दी। बज़ाहिर किस्सा कुछ यूं है कि जब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को अक्टूबर में पिछले साल नाअहल करार दिया तो कुछ लोगों ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में कुछ तोड़फोड़ भी हुई, पथराव हुआ और बात खत्म हो गई। पाकिस्तान के माहौल में ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आमतौर पर हुकूमतें इस तरह के मुजाहरों के बाद चंद कारकुनों के खिलाफ हल्के फुल्के पर्चे काट कर उन्हें अदालतों में रगेदने तक ही महदूद रहती हैं, मगर दहशत गर्दी का पर्चा, और वो भी मुजाहरे की पादाश में, कभी नहीं होता। ऐसी सूरत में तो बिल्कुल नहीं होता जब मुल्जिम मुजाहरे में मौजूद ही ना हो। इस केस में भी यही हुआ है कि पुलिस ने अदालत में ऐसा कोई बम नहीं दिखाया जो इमरान खान इलेक्शन कमीशन में लगाकर चले गए हों। ऐसी किसी बंदूक का जिक्र नहीं किया जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने किसी पर तान ली हो। किसी बारूदी सुरंग का तस्करा भी नहीं जो पिछले साल अक्टूबर में इस्लामाबाद की किसी सड़क पर उन्होंने लगाई हो। जब ऐसा कुछ नहीं तो पुलिस की तरफ से दहशतगर्दी का पर्चा और फिर मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से इसमें मुल्जिम की हाजिरी पर इसरार कुछ अजीब लगता है। वो इसलिए कि आला अदालतों के बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनमें दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने के उसूल मुकर्रर कर दिए गए हैं। मातहत अदलिया में तो इन उसूलों पर अमल करना इतना मामूल हो चुका है कि दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों के जज खुद ही वाकयात देखकर पुलिस को दहशतगर्दी की दफात हटाने का कह देते हैं। इमरान खान के मामले में ये सारे उसूल कानून की नज़रों से क्यों ओझल हो गए, इसका जवाब नहीं। किसी पर गरा ना गुजरे तो वो बयानात याद कर लिए जाएं जब मोहतरमा मरियम नवाज वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान को मुखातिब करके कह रही थी कि इमरान खान के खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए। फिर चंद दिन से इज्जत माब वजीर दाखिला बार बार साबिक वजीर आज़म की गिरफ्तारी का वक्त करीब आ जाने की खबर दे रहे हैं। अगर ये बयानात देखें तो इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश समझ भी आती है और ये भी मालूम हो जाता है कि शायद ये कानून से ज़्यादा सियासत की ज़रूरत है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के सामने कोई दहशतगर्दी की या नहीं, इस सवाल का जवाब तो पाकिस्तान में सभी को मालूम है। अलबत्ता ये तय है कि वो पिछले 10 महीने से सियासी जमातों के इस मजमूए के लिए ज़रूर दहशत बन चुके हैं जिसे पीडीएम का नाम दिया गया है। इमरान खान के कुछ कहे बगैर ही दहशत का पहला बम उस वक्त चला था जब उनकी हुकूमत के खात्मे पर लाहौर से कराची तक लोग अज खुद सड़कों पर आ गए थे। ये बम कितना ताकतवर था और इसने काखे उमरा के दरो दीवार कितने ज़ोर से हिला डाले थे, ये सब अभी कहने की फ़िलहाल मुझ में ताब नहीं। उसके बाद तो धमाकों का सिलसिला ही शुरू हो गया। उन्होंने वो कुछ कह डाला जो किसी को भी सोचने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने अपने पेशराव की तरह मुश्किल वक्त में मुल्क छोड़कर जाने की बजाय यहीं रहकर अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया। वो ज़िमनी इलेक्शनों के मैदान में उतरे तो भी अपने हरीफों के लिए खौफ की अलामत बन गए। ये उनकी दहशत नहीं तो फिर और क्या है कि पहले उनके खिलाफ पीडीएम वजूद में आई और अब अपने आप में ही सिमटती चली जा रही है। इमरान खान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में, जैसा मैंने अर्ज़ किया, किसी बंदूक का तस्करा भी नहीं। ये अलग बात है कि वो खुद किसी नामालूम बंदूक से निकलने वाली गोलियों का निशाना बन चुके हैं। दर हकीकत उनके हाथ में फिल वक्त अवामी मकबूलियत की ऐसी बंदूक है जो किसी भी आतशी असले से ज़्यादा मोहलिक है। ये इसी बंदूक का खौफ है कि इसके मुकाबले में सियासी कुव्वत की बजाय हुकूमती ताकत मैदान में आ गई है। इस ताकत के इस्तेमाल का सिर्फ एक ही मकसद है कि इमरान खान कुछ अरसे के लिए मुल्क से निकल जाएं या इतना झुक जाएं कि दूसरों जितने कमर खमीदा ही लगने लगे। अगर ऐसा नहीं तो फिर अपनी मकबूलियत को उसूल के लिए इस्तेमाल करने की बजाय सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करें ताकि वो इस काने नमक में नमक हो जाए। अब ये फैसला इमरान खान के हाथ में है कि वो क्या करते हैं। इमरान खान अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में वो कुछ हासिल नहीं कर पाए जो उन्हें हुकूमत के बाद 10 महीनों की आबलापाई से मिला है। शायद इसलिए कि इस अरसे में उन्होंने जो कुछ किया वो किसी के तसव्वुर में भी नहीं था। उन्होंने इस निज़ाम की बुनियादों में आगही की जो बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी हैं, अब वो फट रही हैं।
मुल्क में आला तबकात के गठजोड़ का आईना दार ये हुकूमती निज़ाम गिरना तो था ही, मगर इसकी कमज़ोरियाँ इतनी अयां हो जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। मुल्क चलाने के दावेदारों की बेमिसल नालायकी खुलकर सामने आ रही है। पॉलिसी, कानून, सलामती, सस्ती मजहबियत के सभी पलस्तर इन धमाकों से उखड़ रहे हैं। इन धमाकों से उन सभी तुफैलियों के दिल दहशत से बैठे जा रहे हैं जो नस्ल बाद नस्ल इस मुल्क को अपनी चरागाह समझ बैठे थे। ये कहना तो मुश्किल है कि इमरान खान ने यह काम शौरी तौर पर किया है या लाशौरी तौर पर उनसे हो गया है, लेकिन यूं मालूम होता है कि उनकी वजह से आज की पाकिस्तानी सियासत दो बयानियों में नहीं बल्कि दो तबकात में बंट गई है। कभी कभी तो ये गुमान भी गुजरता है कि शायद नौजवान बिलफेल मुल्क की तामीर नौ के लिए तैयार हो चुके हैं। जाहिर है इतनी बड़ी कुव्वत के मुतहर्रिक हो जाने से हुक्मरान तबके में जो दहशत फैली है उसका कुछ तो रद्द-ए-अमल आना था। सो जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हो ना हो, तारीख के सबक के ऐन मुताबिक है। न जाने क्यों हमारे अकाबिर ये भूल जाते हैं कि जमहूरी मुआशरे में जब कोई ख्याल जड़ पकड़ जाए तो आम लोग ही इसका फैसला करते हैं। अलबत्ता कबायली मुआशरों में जब ताकतवरों के ख्यालात के बरक्स कोई तसव्वुर पैदा हो जाए तो उसे कुचलने की कोशिश की जाती है, मगर फिर भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। सद अफसोस कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में यही कबायली तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है। नज़र बज़ाहिर इमरान खान का असल जुर्म यह है कि उनकी वजह से मुल्क में कई नए ख्याल पैदा हुए हैं। उनका मौजूदा निज़ाम को बदलने पर इसरार दरअसल उनकी फैलाई हुई सियासी दहशत है जिससे बहुत सी टांगें कांप रही हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहा करती थीं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। उनके कौल की रोशनी में जमहूरी तौर पर इमरान खान की फैलाई हुई इस दहशत का तोड़ इंतखाबात है। अगर वाकई लोगों को इमरान खान की कही हुई बातों पर एतबार है तो वो उन्हें हुकूमत दे देंगे, और इमरान खान अपने कहे हुए को अमल में ना ला पाए तो उनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। इंतखाबात के अलावा इमरान खान को दहशतगर्द कहें, उनकी ज़मानत हो जाए या गिरफ्तार हो जाए, सब कुछ बेफ़ायदा है। असल मसला कुछ और है, ये दहशतगर्दी के मुकदमों से हल होने वाला नहीं है।